नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक किंग से। लगातार सिवान में भूमाफियाओं के चलते हत्याएं बढ़ गई हैं और हत्याओं का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो है जमीन पे पैसे का कारोबार। करोड़ रुपए के यहाँ पे जमीन बेचे जाते हैं और सिवान एक ऐसा शहर है पूरे बिहार में जहां अगर आकलन की जाए तो सबसे महंगी जमीन यहाँ बिकती है। और यही कारण है वो भूमाफिया यहाँ हावी हैं। गुट कई बने हुए हैं और इन्हीं गुटों के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो जमीन को ही अपना सब कुछ समझते हैं। और एक ऐसा ही मामला आया है सिवान के नई किला का। नई किले में एक जमीन को लेकर जम के बवाल हुआ है आज। और सीओ, वर्तमान अधिकारी, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी जो है मोटी रकम लेकर किसी भी मकान को, किसी भी जमीन को कब्जा करवा देते हैं। और ये आरोप आज भी लगा है। ये आरोप जो लगाया है व्यक्ति ने का कहना है कि किले के अधिकारियों से, किले के जो मालिक हैं उन लोगों से उन्होंने जमीन लिखवाई थी और घर लिखवाया था और वहां अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन भूमाफिया जो यहाँ बड़े व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं, जिमी सेल्स जैसे बड़े प्रतिष्ठान है उनके, उन लोगों ने उस जमीन को किसी अन्य लोगों से लिखवा लिया और फिर जबरन कब्जा करवाना चाह रहे हैं, ये आरोप लगाया है। साथ ही साथ ये भी आरोप लगा है कि ये लोग पैसे के बल पर किसी भी अधिकारी को खरीद लेते हैं, चाहे वो थाना हो, डीसीएलआर हो, सीओ हो, किसी भी को खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि जमीन को अपने कब्जे में कर लेते हैं और अधिकारियों की दबिश बनाकर किसी को भी खाली कराकर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर कर देते हैं। तो ये पूरे पेपर हमारे पास हैं जिसमें ये दिया गया है कि ये सिविल सूट में है। सिविल सूट यानी सीधे तौर पे ये कहें कि ये कानूनी प्रक्रिया में है और कानूनी प्रक्रिया में अगर ये ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि आप जाइए घर खाली करा दीजिए, आप जाइए किसी का जमीन कब्जा करवा दीजिए, तो नियम तो यही कहता है कि जब भी किसी कोर्ट में कोई मामला चला जाता है तो उसे अधिकारी नहीं छूते हैं और ये कहते हैं कि कोर्ट से फैसला और आदेश लेके आइए, फिर ये आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आदेश भी नहीं दिखे जाते हैं, उसको परे मोटी रकम ली जाती है और करोड़ों की जमीन का व्यवसाय किया जा रहा है। ये मामला कितना सही है और कितना गलत है, ये तो जांच का विषय होगा। फिलहाल जी जो लोग बेघर होने वाले हैं उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए और जिन लोगों ने उस व्यक्ति को ये जमीन बेची है उनकी भी बातें सुन लीजिए। कौन ऐसे लोग हैं जो आपको अपने घर से निकालना चाहते हैं, आपके बच्चों को खुले आसमान नीचे रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं? जिमी सेल्स वाले शमशाद अली हैं, वो किसी और के थ्रू ज़मीन लीगल लिखवाए हैं। हमने किला वाले से, मोइनुद्दीन खान से ज़मीन लिखवाया है, जो कि उन्हीं लोग के दखल कब्जा में था और उन लोग की खतियानी रजिस्ट्री रशीद बाबू के नाम से थी। तो हमने मोइन बाबू से लिखवाया और लिखवा करके अपने दखल में हमने चला गया वहाँ पे। वहाँ पे रह रहे हैं अपने बीवी बाल बच्चे के साथ में, जब तब सीओ के साथ में, डीएसएलआर के साथ में ऑर्डर करा करके, झूठा कागज़ दिखा के, झूठा रिपोर्ट दिखा करके लेके चले आ रहे हैं। पैसे के बल पे पैसा अपना खिला रहे हो। उनके पास पैसा बहुत है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। बहुत मेहनत से कमाई का हमने ज़मीन लिया है और अपने फैमिली परिवार के साथ वहाँ पे रह रहे हैं। ये लोग आके जबरन धमका रहा है, उनके साथ में जो लोग आ रहे हैं, वो लोग भी धमका रहे हैं कि ताला तोड़ देंगे। प्रशासन भी उन लोग का सपोर्ट कर रही है, थाना थाना सपोर्ट कर रही है, डीएसएलआर सपोर्ट कर रहे हैं, सीओ साहब सपोर्ट कर रहे हैं। सीओ साहब आए हैं, आ करके आज के डेट में 3 बजे आ करके चिपका के नोटिस चले गए हैं कि 2 दिन के अंदर में खाली कर दीजिए, नहीं तो फिर हम अपना दल लेकर के आएँगे, ज़बरदस्ती खाली कराएँगे। मेरे बीवी, बाल-बच्चे, हम लोग रोड पे रहेंगे, मगर ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे, बहुत मेहनत से हमने ज़मीन खरीदा है। खरीदने के बाद से और सिविल कोर्ट में ऑलरेडी केस भी चल रहा है। सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, किस अधिकार से ये आ रहे हैं? और हमने जवाब भी दिया डीएसएलआर के पास। वो चुपके से पैसा खा लिए हैं, खाने के बाद से शमशाद के पास बहुत पैसा है। पैसे की कमी उनकी नहीं है, जो कि वो हर भूमाफिया वाला काम करते हैं। जबरन किसी न किसी का ज़मीन पे चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद से वो अपना दल-बल दिखाने लगते हैं, पावर दिखाने लगते हैं और प्रशासन को, डीएसएलआर को, सीओ को, सबको खरीद लेते हैं पैसे के दम पे। हैं, तो मेरी ज़मीन है, हम वहाँ पे रहेंगे और मेरे पास सारा पेपर है, यहाँ तक कि सीओ साहब का, एसडीएम साहब का और उसके बाद से रजिस्ट्री का हमने रजिस्ट्री कराया। अगला रशीद बाबू ने रजिस्ट्री खरीदा भी है, वो भी सब पेपर है मेरे पास। सारा पेपर हमने रखा है, सारा पेपर दस्तावेज है। और हम वहाँ पे सिविल कोर्ट में जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं और हम सिविल कोर्ट का जो भी न्यायालय का प्रक्रिया होगा उस हिसाब से जो भी फैसला होगा हम उस पे कायम रहेंगे। अगर वो सिविल कोर्ट बोलता है नहीं आपका नहीं है, खाली कर देना है, तो हम खाली कर देंगे।
जमीन हड़पना चाहता है। शमशाद जिम्मी सेल्स वाले हैं, शमशाद जिम्मी सेल्स वाले शमशाद अली, ये लोग किसी के नहीं हुए हैं। गरीबों को दबाते हैं, कुचलते हैं और जमीन लेते हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की भी नहीं हुई, उनकी भी जमीन पे कितनी बार ये चढ़े हैं, चढ़ करके जमीन उनसे तो अरबों पैसा कमाया है बहुत सारे। हाँ, जो साथ में रहते थे उनके रहने के बावजूद भी उनके नहीं हुए। तो हमारे क्या, हम तो आम आदमी है, छोटा मोटा बिजनेसमैन व्यापारी हैं, काम करने वाले हैं। हमें भी वही चीज करके दबा रहे हैं अपने पैसे के दम पे, गुरूर पे, और पुलिस प्रशासन को मिल करके सबको मिला करके पैसा खिला करके अपना ही कर रहे हैं। और मेरे पास सारा कागज है और हम अपने परिवार को घर से बेघर होने नहीं देंगे। इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी और फिर भी हम नहीं हटेंगे वहाँ है। और किस तरह का इश्तेहार यहाँ पे चिपकाया गया है? देखिए, ये जो है ऑलरेडी इसका कोर्ट में, सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कभी वो एसडीएम साहब का ऑर्डर लेके आ जाते हैं कि एसडीएम साहब ने मुझे खाली करने का आदेश दे दिया है, फोर्स ले लेते हैं। आप लोगों और किसके बीच में ये विवाद चल रहा है? ये शमशाद है पुरानी किला वाले जी। तो अभी क्या हुआ है? अभी वो डीसीएलआर का ऑर्डर लेके चले हैं, जबकि सिविल कोर्ट डीसीएलआर कोर्ट से बहुत ऊपर है। और उस कोर्ट में जब मुकदमा है तो किसी का ऑर्डर कहीं से कोई लेके आए, सिविल कोर्ट का मान्य होता है। आप सिविल कोर्ट से आइए, आप सिविल कोर्ट से लड़िए। आप क्यों बार बार है ना हरास कर रहे हैं? जो खरीदा है उसको हरास कर रहे हैं, फोर्स लेके आ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें गलत है। सिविल कोर्ट से फरियाद लीजिए, अगर आपका होगा तो आप ले लीजिएगा। तो अभी आप क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं भाई, जो निष्पक्ष है, जिसका जांच में सही आएगा सिविल कोर्ट से, वो अपना ले लेगा। हकीकत का मामला सिविल कोर्ट करता है। ठीक है, अपना नाम बताइए। डॉक्टर शाहरी। ये तो जबरदस्ती दखलदानी कर लिया है। किसके द्वारा जबरदस्ती दखलदानी किया गया? मोइन खान फैजी वगैरह के चलते हमने कोर्ट में भी गया, ये लोग कहीं कागज पेश नहीं किया है। सीओ साहब के यहाँ, न थाना में, न लेकिन साहब के विभाग के द्वारा यहाँ पे इश्तेहार काटा गया है खाली कराने के लिए। तो क्या लग रहा है, निष्पक्ष काम नहीं हुआ क्या? निष्पक्ष काम हुआ तभी तो दिया गया है। सरकार की फोर्स आई है, साहब का आदेश है, जीओ साहब का आदेश है, एसपी साहब का आदेश है, डीसीएलआर साहब का आदेश है, सीओ साहब का आदेश है, मजिस्ट्रेट साहब ऑलरेडी हैं। एक तरफा कहीं होता है। ठीक है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा मकान खाली कराया जाएगा। हम तो सरकार से यही आदेश दिए हैं कि हम खाली कराया जाए मकान। दूसरा नोटिस का मैटर था जिसमें डीसीएलआर के द्वारा आदेश आया है। उस आदेश के अनुरूप हम लोग यहाँ पर दिलाने आए थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि अंदर कोई फैमिली रह रहा है और ये लोग पूर्व से तैयार नहीं थे, इसके चलते एक समय दिया गया है ताकि लोग अपना या तो खाली करेंगे। जी सर, किस किस के बीच ये विवाद था? ये विवाद जो है किसके बीच? मोइनुद्दीन खान, सैयद मोहम्मद शमशाद शमशाद एवं अब्दुल मोइन खान।